हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10,000 वर्सेस 20,000 फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। ये है एपिसोड थर्ड ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इससे पहले हमने 2 एपिसोड बनाए हुए हैं। ये तीसरा एपिसोड है। ये एपिसोड है क्या, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो इसका रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं हमें पता है शेयर मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है, बट जब तक हम देखें नहीं अपने आंखों से तो हमें भरोसा नहीं होता कि पैसा एक्चुअल में बनता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी और कितने साल तक और मिनिमम जो रिटर्न बनते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न वो डाल के कहीं ना कहीं हम ये जज करते हैं कि आने वाले टाइम में कितना पैसा बन सकता है अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी अच्छे स्टॉक्स पकड़ के अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो, ठीक है। तो यही एक रीज़न है ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग एपिसोड लाने का, ताकि लोग अवेयर रहे और जो इन्वेस्टमेंट वो लोग सोच रहे हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ या उसका नेक्स्ट मंथ करेंगे वो कल या परसों से इन्वेस्टमेंट चालू कर दे। तो मेन पर्पस तो ये है। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल के बारे में बात करनी ज़रूरी है। चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको बताया मैंने कि कैसे हम फाइनेंशियल मॉडल्स या फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड हम चीज़ें लाते रहते हैं जिससे लोग अवेयर हो, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। उससे रिलेटेड हम चीज़ें लाते रहते हैं इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो है, ठीक है, उसको दबा ज़रूर देना, जिसके कारण आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस है, ठीक है, वो सब आप तक पहुंचेंगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, कैसे आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती है, बहुत कुछ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आगे इस वीडियो में बनते हैं। जैसे हमने बताया 10,000 वर्सेस 20,000 फॉर 30 ईयर्स। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, SIP मंथली SIP 10,000 हमने ले ली 5 साल के लिए। अभी बेयर मिनिमम मैं 15% ले लेता हूँ। अगर आपने कोई अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ा हो, ठीक है, तो 15 से 18% का रिटर्न बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने 10,000 की SIP 5 साल के लिए आपका 9 लाख बना दिए, ठीक है। फिर वहीं पे जैसे हम देख ले, अभी मैं कर लेता हूँ 10 साल। 10 साल में क्लोज टू 27 लाख हो रहा है। 15 साल करूँ तो ये बनता है आपका क्लोज टू क्लोज 67 लैक्स, ठीक है। इसमें अगर आप देखो, ठीक है, में आप देखो तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है 18 लाख और बाकी 50 लाख जो वो बनता है रिटर्न, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ 20 साल। ये देखो 25 लाख क्लोज टू क्लोज आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है और 1 करोड़ 28 लाख रुपए आपके जो है रिटर्न बन रहे हैं। मतलब 1 करोड़ 52 लाख टोटल आपके बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं अगर 25 कर दूँ या फिर अब डायरेक्टली हम 30 ही कर देते हैं, जो उसके लिए हम आए मेन 7 करोड़ रुपए। वो जो KBC में वो सवाल नहीं पूछते, 7 करोड़। तो अगर 7 करोड़ में हम देखें तो ये देखो इंटरेस्टिंग, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो आपका रिटर्न है वो पहले 10 या 13, ये देखो 16 साल तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट जैसे से टाइम जा रहा है देखो क्लोज टू क्लोज 7 करोड़ रुपए पहुंच गया वो, ठीक है। वो कब हुआ, ये देखो इन्वेस्टेड अमाउंट तो आपकी सिर्फ 36 लाख रुपए, बट जो आपका पैसा बना है रिटर्न वो बना है 6 करोड़ 65 लाख, 6 करोड़ 65 लाख। मतलब जस्ट इमेजिन आज के टाइम पे लोग घर ले रहे हैं 50 लाख 60 लाख रुपए डाल के घर ले रहे हैं, बट ये नहीं सोच रहे कि आने वाले टाइम में यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा बन सकता है। अभी मैंने 15% से, जैसे मैंने बताया 15 से 18% आपको देखने चाहिए, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगी। 15% इज़ द लोएस्ट और 18% बेयर मिनिमम मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड अच्छा सिलेक्ट करो तो 18% पे अगर हम देख रहे हैं तो जहाँ पे यहाँ पे देखो 36 लाख तो वैसे के वैसे रहे, बट ये बन चुके हैं क्लोज टू क्लोज 14 करोड़ रुपए का रिटर्न, ठीक है। तो टोटल 14.33 करोड़ बन रहे, जो कि हमने इससे पहले 7 करोड़ देखे थे। 7 करोड़ से 14 करोड़, सिर्फ 3% मैंने बढ़ाया, सीधा जो अमाउंट है वो हो गया डबल। तो आप सोच सकते हो कि जो रिटर्न है, ठीक है, वो रिटर्न जितना टाइम आप दो, ठीक है, तो रिटर्न उतने ही तेज़ी से बढ़ता जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियल जो 10 या 15 साल थे उसमें तो कुछ खास रिटर्न बना नहीं, बट ये जो रिटर्न बना है, ये जो आखिरी के कुछ सालों में जो रिटर्न बना है, ये रिटर्न उन्हीं पैसों पे बना है जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये साल, बट लोग यहाँ तक टिक ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लोग यहीं पे जो पहले 10 साल होते उसी में या तो पैसे विड्रॉ कर लेते हैं या तो किसी की शादी आती है तो निकाल लेते हैं, कोई इमरजेंसी फंड, हर एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो लोग पैसा विड्रॉ करते आते हैं, जिसके कारण क्या लॉस होता है,
कि वो लोग का पैसा जो कभी ग्रो ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग पैसा डालते फिर निकालते फिर डालते फिर। यही एक रीज़न है कि ये जो एपिसोड्स हम बनाते हैं इससे हमें अवेयरनेस के लिए, क्यों, ताकि आपको पता चले कि पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग है वो कैसे एक्ट करती है। यहाँ पे देखो 14 करोड़ रुपए उसने बना लिए विद इन 30 साल। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टेड रहा। अगर कोई भी इंसान अगर अपने 30 में भी है और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10,000 से, तो जस्ट इमेजिन वो अपने 60 में क्लोज टू क्लोज 14 करोड़ रुपए का मालिक होगा। ठीक है, और आज के टाइम पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। ठीक है, वो भी मैंने 30 बोला, यूजुअली लोग 25 या फिर 24 के आसपास से चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, अब हम ये सेम चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस 10 ले लेते हैं और इसको हम एज़ यूजुअल हम 15 कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे 20, फिर 10,000 वर्सेस 20,000 था। तो जैसे मैंने 20,000 कर लिया 10 साल के लिए, तो 15% से आप देख सकते हो 55 लाख्स बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ यहाँ इसको 20 साल। ठीक है, 20 साल में 20,000 की इन्वेस्टमेंट 20 साल में 15% से बनते 3 करोड़ रुपए। अब मैं इसको कर देता हूँ 30 ईयर्स, 14 करोड़ रुपए। ठीक है, 14 करोड़ रुपए इस बार बन गए हैं। पिछले वाले इसमें भी 10,000 से 14 करोड़ बन रहे थे, बट वो 18% पे बन रहे थे। यहाँ पे 15% पे ही आपके 14 करोड़ बन चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको 18% करता हूँ, तो जस्ट इमेजिन करो क्या अमाउंट होगी। ठीक है, 14 करोड़ तो ऑलरेडी आपने देख लिया। अगर मैं 18% जो हाईएस्ट बोलते हैं वो अगर मैं ले ली 30 साल के लिए 20,000 पे, तो आपकी जो अमाउंट बनती है वो बनती है 28 करोड़ रुपए, 28 करोड़। ये बेसिक बहुत सिंपल मैथ्स है, ये सब आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 20,000 की इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए 18%, क्योंकि आप कोई म्यूचुअल फंड अगर अच्छा म्यूचुअल फंड होता है तो उसका आप रिटर्न देख लो लॉन्ग टर्म का 15 से 18% के बीच में होता है। ठीक है, अगर आप डेप्थ और उस सब में इन्वेस्ट करते हो तो उसके रिटर्न्स कम होते हैं, बट अच्छा म्यूचुअल फंड हो, ग्रोइंग म्यूचुअल फंड हो, तो उसके रिटर्न आपको 15 से 18% देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो 72 लैक्स से 27 ऑलमोस्ट 28 करोड़ रुपए। ठीक है, देखो ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग आ जाएंगे कि हम उस टाइम पे पैसा क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इतने पैसे आ जाएंगे ये वो। बट मैं आपको बताऊँ, पैसे आज भी आपके लिए ज़रूरी है और 20 साल बाद भी आपके लिए ज़रूरी होंगे, चाहे आपके बच्चे हो नहीं हो जो भी है। ठीक है, क्योंकि पैसे उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप जो खाना खाओगे वो सब पैसों से ही आने वाला है। ठीक है, तो आपके पास अगर कुछ नहीं है, उससे अच्छा कुछ भी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप समझ गए होगे ये जो 28 करोड़ रुपए है, जो अगर कोई भी इंसान अगर 20,000 की करता है SIP 30 साल के लिए, तो आराम से, अगर समझो आप अभी 24 या 25 साल के हो और मैं अगर और 30 इसमें ऐड करूँ तो आप 55 साल के हो जाओगे, जब आपका इतना करोड़ का पोर्टफोलियो बन चुका होगा। ठीक है, और उसमें से अगर आप उसके बाद विड्रॉ करके कहीं जाना चाहते हो जा सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे, बट देखो उस टाइम पे नहीं, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट रीच करने के बाद SWP भी कर सकते हो। SWP क्या है, ये मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई, वो आप देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये एपिसोड में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।